आज हम करने जा रहे हैं हमारा डेली करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डेली करंट अफेयर। पहले क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे से हम शुरू करेंगे। पहला क्विक पॉइंट आता है, यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ साफी कर्मचारीज हाउ मैनी लॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर 2025। तो 2025 तक साफी कर्मचारी कमीशन जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, बाय हाउ मेनी ईयर्स मेघालय कैबिनेट हैज इंक्रीज द एज लिमिट ऑफ गवर्नमेंट जॉब कैंडिडेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर 5 ईयर्स। नेक्स्ट, who has recently become the title sponsor of Toronto Run for Marathon। तो इसका करेक्ट आंसर TCS। नेक्स्ट, तो आज 23 जनवरी है, तो आज है सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी। चलिए, क्या सुभाष चंद्र बोस इधर लिख देते हैं, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, सुभाष चंद्र बोस was an Indian nationalist who defied British authority in India, made him a hero among Indians, but his wartime alliance with Nazi Germany and fascist Japan left a legacy भ्रष्ट and authoritarian and anti-Semitism। तो इसका मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस एक नेशनलिस्ट थे और वो नाजी जो है मतलब अभी आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड वार में दो है, नाजी और अलायंस पावर। तो वो दोनों थे, तो नाजी के साथ सुभाष चंद्र बोस मिलकर लड़ रहे थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। कब? 23 जनवरी 1897। नेक्स्ट, और इनका डेथ कब हो गया? 18 जनवरी 1945। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस। तो बारबाडोस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन री इलेक्ट किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर मिया एमोर मोटले। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, Which village has been declared as the first milk village in Jammu and Kashmir। तो जहरी विलेज जो है उसको पहला फास्ट मिल्क विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर किया गया था। एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए। यस, याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, PM Narendra Modi has announced a grand statue of Netaji Subhash Chandra Bose will be installed at which place। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू इंस्टॉल किया जाएगा किधर? इंडिया गेट में। तो इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू इंस्टॉल किया जाएगा, और वो कौन करेंगे? PM नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ ए न्यू बुक टाइटल द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा का ऑथर है ऑप्शन है तुहिन ए सिन्हा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट प्रेस्टिजियस नासा प्रोग्राम। तो नासा प्रोग्राम जो है हमारा अमेरिका का, किसका? अमेरिका का स्पेस सेंटर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जानवी दंगेती। तो जानवी दंगेती ने पहले इंडियन है जिसने प्रेस्टिजियस नासा का एक प्रोग्राम को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बिकम द UNDP इंडियाज फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन। तो इंडिया का पहला क्लाइमेट चैंपियन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रक्ता कोहली। तो प्रक्ता कोहली हैं UNDP के पहले यूथ क्लाइमेट चैंपियन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन नेवी हैज पार्टिसिपेटेड इन मल्टीनेशनल ASW एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022 इन व्हिच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, US।
Next, question number 8. Which organization has released banking on electric vehicles in India report? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नीति आयोग. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन संट्रिनो डी अल्फोल्ड-गुरेगा डायड एट 112. तो उनका डेथ कौन सा एज में हुआ? 112. वो कौन से कंपनी से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे स्पेन कंपनी से, याद रखेंगे. तो स्पेन के वो थे कौन? स्टेट्रिनो डी अल्फोल्ड-गुरेगा, याद रखेंगे. वो किस एज में डेथ हो गए? 112. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. Who has been honored with मार्क ताइवान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन कॉमेडी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जॉन स्टीवर्ट. नेक्स्ट, अब आता है हमारा वीकली करंट अफेयर्स. तस्नीम मीर has become the first Indian to grab the world number 1 ranking in the under-19 girls single in the latest BWF junior ranking. Next, Lakshya Sen clinched the first Super 500 title in the final of the men's single at the Yonex Sunrise India Open. Next, Commonly Service CSC. तो CSC का फुल फॉर्म कॉमनली सर्विस सेंटर has launched Yogyata mobile application. Next, social activist Shanti Devi passed away in January 2022. Next, Mrs. America Slane Ford has been awarded with Miss World 2022. Next, the government has approved the proposal for the appointment of Lieutenant General Manoj Pandey as the next Vice Chief of Army Staff. Next, a young Lavani artist from Maharashtra, Sumit Vale, has won a gold medal at the International Folk Art Festival in Dubai. Next, Kathak legend Pandit Biju Maharaj passed away in January 2022. Next, Bayern Munchen's Polish striker Robert Lewandowski has won FIFA Men's Player Award 2021. Smriti Marandan has been named in the ICC T20 Women's Team of the Year. Next, Albert Bolina, Chairman and Chief Executive Pfizer Inc., was awarded the prestigious Guinness Prize. Next, Maltese lawmaker Robert Misturena has been chosen as only the third woman to head the European Parliament. Next, Israel and the US conducted a successful flight test of the Aero Weapon System AWS and the Aero 3 interceptor. Indonesia has decided to change its capital from Jakarta to Nusantara. China chaired first BRICS Surface meeting in 2022. Next, Belgian British 19-year-old Zara Rutherford has become youngest woman to fly solo around the world. Next, अब आता है हमारा न्यूज ऑफ द डे से. Yes Mutual Fund registered as White Oak Capital Mutual Fund. Yes Assist Management's name has been changed to White Oak Capital Assist Management with effect from January 12, 2022. Next, Clive Lowell given kinghood for services to cricket. Former West Indies captain Clive Lowell was given kinghood for his service towards cricket. Next, Over Clive played 110 tests, 87 one-day international, and one of the most successful captain of all of the time. Next, Kerala's Kumbathalam is beaten first country sanitary health napkin
फ्री विलेज। तो केरला का स्टेट में कुंबतलंगी एक स्टेट है जो इंडिया का सबसे सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। नेक्स्ट, कुंबतलंगी in Inakulam district in Kerala has become the first ever sanitary napkin free village in the country. Next, Axis Bank and Crimped Next wins IBSI's Innovation Award. Axis Bank has has been awarded Best CRM System Implementation at IBS Intelligence Global Finance Innovation Awards. Next is the leading enterprise CRM customer relationship management solution provider for financial service. Next, Jio rolls out UPI auto pay for both prepaid and postpaid users. तो रिलायंस ने अनाउंस कर दिया है यूपीआई ऑटो पे फीचर किसके लिए, प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स के लिए, इन पार्टनरशिप विथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, with the companies become the first in the telecom industry to roll out the autopay feature. Next, all Jio users can set standing instructions on MyJio using UPI autopay from their tariff plans and recharging. Next, South Africa launches first made Africa satellite under a mission. तो साउथ अफ्रीका ने उसका खुद का पहला सैटेलाइट बनाया है, ये है वो सैटेलाइट। साउथ अफ्रीका हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन डेवलप्ड entirely in the continent of Africa. Next, 3 locally produced nano satellites which made up the country's first maritime domain awareness satellite MDA-SAT. Next, Constellation were launched from Cape Canaveral in US in January 2022. They are a part of SpaceX Transporter 3 mission. Next, poet Mangala Ayu became the first black woman to appear on US coin. ये मंगला अगली कौन थे, पोएट और एक्टिविस्ट थे, और इनका फोटो जो है आया है यूएस के कॉइन में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, 9th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड एट काजा। द 9th आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 एट आइस स्लेकिंग रिंक काजा इन Lahul Spiti district was held in January 2022. It was inaugurated by Himachal Pradesh CM Jairam Thakur on 16th January. Next, Kotak Mahindra Bank introduces same-day settlement feature. Kotak Mahindra Bank KMBL has introduced the same-day settlement SDS feature for merchants payment received on its point of sale POS terminals. Next, it is available in 2 cycles with a cutoff of 2 p.m. to 5 p.m. Next, Padma Shri Award Major HPS Ahulya passes away. Padma Shri recipient मेजर इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर। तो ये थे, हाँ, पद्मश्री रिसिप्टेंट कौन, अहुल्या, मेजर HPS अहुल्या थे जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड को रिसीव किए हैं, और ये फाउंडर थे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के, याद रखेंगे। एज ही वाज ए प्रोफेशनल माउंटेनर, ही वाज वन ऑफ द first Indian to conquer Mount Everest. Next, scientists name new species of rain frog after Greta Thunberg. A new species of rain frog discovered in
Panama jungle has been named after Swedish environmental activist Greta Thunberg. The species has been named Prichmus Greta Thunberg, popularly known as Greta Thunberg rainfall. Next, न्यू बुक द लेजेंड बिरसा मुंडा रिलीज हो गया है। और नेक्स्ट, अ न्यू बुक टाइटल द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा बाय Tuhin A. Sinha and Ankit Verma has launched in Mumbai, January 2022. The book was released by the Governor of Maharashtra, Bhagat Singh Koshyari. The book is a thoughtfully researched tribute to the life and times of freedom fighter Birsa Munda. Next, 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, 23rd 2022. 23rd 2022 marked the 125th birth anniversary of freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose. The day will also celebrate as Parakram Divas from 2022 onwards. PM Modi conferred the Subhash Chandra Bose Apta Pradhan Puraskars for the year 2019, 20, 21 and 22. The award carrier a cash prize of 51 lakh and institution of 5 lakh for an individual. तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। थैंक यू।